आज मैं आपको ऐसा ऐसा फैक्ट सुनाने वाला हूँ कि फैक्ट सुनते ही आपके मुंह से निकलेगा। ओ भाई, मुझे मत मारो। तो चलिए फैक्ट शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, चांद एक खूबसूरत एहसास जिसे लोग खूबसूरती से जुड़ा करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आजकल लोग चांद पर जमीन खरीदने का वादा करते हैं। ये वादा कितना सच है, आज के इस फैक्ट में मैं आपको बताऊंगा। जिन्होंने चांद पर जमीन खरीद रखी है या खरीदना चाहते हैं, उनके लिए चांद पर जमीन खरीदना और कुछ नहीं, सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए बहुत सारे पैसे देने जैसा है। वो ना तो अपने जमीन का निरीक्षण करने जा सकते हैं और ना ही किसी तरह से वहां रह सकते हैं। हाँ, इस बात की खुशफहमी में जरूर जीते रहते हैं कि मेरी जमीन चांद पर भी है। लेकिन यह क्या वाकई में सच्चाई है या सिर्फ अफवाह? चलिए आपको बताते हैं कि क्यों नहीं खरीद सकते चांद पर जमीन। भारत सहित कई देशों में चांद पर जमीन खरीदना गैर कानूनी है। 10 अक्टूबर 1967 को एक समझौता हुआ था जिसे द आउटर स्पेस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक आउटर स्पेस, जिसमें चांद भी शामिल है, एक कॉमन हेरिटेज है जो पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए है। कोई भी देश इस पर अपना दावा नहीं कर सकता। कॉमन हेरिटेज का मतलब होता है कोई भी निजी इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता। इस समझौते में 104 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत भी शामिल है। फैक्ट नंबर 2, आपने मिमिक्री का नाम सुना होगा और आपने कभी किया भी होगा। बहुत सारे लोग फेमस एक्टर जैसे नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन, सनी देओल जैसे महान कलाकारों का मिमिक्री करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है, पक्षी भी यानी कि वर्ड भी मिमिक्री कर सकते हैं? जी हाँ, द लेरी वर्ड दुनिया की एक इकलौती ऐसी वर्ड है जो अपने आसपास यानी कि वातावरण में बज रही आवाज़ों या सुनी हुई आवाज़ों को मिमिक कर सकती है, यानी कि निकाल सकती है। और यह पक्षी पूरे विश्व में केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। फैक्ट नंबर 3, केला यानी कि बनाना आपने खाया होगा और बहुत लोगों को पसंद भी होता है। फैक्ट क्या है कि केला टेढ़ा यानी कि मुड़ा हुआ यानी कि कर्व क्यों होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। केला यानी कि बनाना या फिर मैक्सिमम प्लांट के पत्ते अपने भोजन यानी कि फूड के लिए सनलाइट पे डिपेंड होते हैं, और बायोलॉजी के अनुसार सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए केला सन की ओर मुड़ जाता है, यानी कि सनलाइट की आने वाली दिशा में मुड़ जाता है। इसीलिए केला टेढ़ा यानी कि मुड़ा हुआ होता है। फैक्ट नंबर 4, आप सभी गौतम बुद्ध को जानते होंगे और बखूबी आपने उनकी तस्वीर भी देखी होगी। लेकिन क्या आपको पता है, गौतम बुद्ध की तस्वीर जो हमें दिखाई जाती है या आप देखते हैं, वास्तव में गौतम बुद्ध ऐसे नहीं थे। गौतम बुद्ध आत्महरास यानी कि सेल्फ डिप्रिवेशन के कारण बहुत ही पतले थे, जो हमें नहीं पता है। और गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम समय में इतने ज़्यादा पतले थे कि उनकी हड्डियां डायरेक्ट गिनी जा सकती थी। फैक्ट नंबर 5, आपने पीरियोडिक टेबल का नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिसमें दुनिया के सारे एलिमेंट्स को एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया जाता है। आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे शॉर्ट वर्ड में लिखा जाता है। जैसे अगर हाइड्रोजन है तो उसे H से, अगर कार्बन है तो उसे C से, नाइट्रोजन है तो N से डिनोट किया जाता है। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में ABCD यानी का अल्फ़ाबेट्स का एक ऐसा अक्षर है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में अब्सेंट है, और वो अक्षर है जे नाम का कोई भी एलिमेंट्स अभी तक पीरियोडिक टेबल में दर्शाया नहीं गया है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, आपने अंडे तो बहुत खाए होंगे और हो सके तो आपने मुर्गी को अंडे देते हुए भी देखे होंगे। और आपके हिसाब से मुर्गी कितना अंडा दे सकती है? 2, 4, 6 या फिर दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो मैक्सिमम कितना अंडा दे सकते हैं? 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000। लेकिन क्या आपको पता है, ऑक्टोपस जो एक समुद्री यानी कि पानी में रहने वाली प्राणी है, वो एक बार में 56,000 अंडे देती है, और सभी के सभी अंडे चावल के दाने के समान होते हैं। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, जब भी बारिश होती है मन रोमांटिक सा हो जाता है और कुछ लोगों को चिकन और पकौड़े खाने का मन करता है। लेकिन क्या आपको पता है, बारिश होने के बाद मिट्टी से जो स्मेल आती है यानी कि जो खुशबू आती है वो क्यों आती है, और उस खुशबू को
क्या कहा जाता है। बारिश के बाद जो स्मेल आती है वास्तव में वो एक केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। सॉइल यानी कि मिट्टी में एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती है जिसे एक्टिनोमाइसिटिस कहते हैं, जो एक प्रकार की केमिकल रिलीज करती है जिसे जियोसिनेम कहते हैं। और ये जियोसिनेम वाटर ड्रॉप के साथ रिएक्ट कर एक प्लेजेंट स्मेल का निर्माण करती है जिसे पेट्रिकोर कहते हैं, और आम भाषा में इसे सौंधी खुशबू कहा जाता है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है एक एडल्ट ह्यूमन की अपेक्षा बेबी में हड्डियों की संख्या बहुत ही अधिक होती है। बेबीज में एडल्ट की अपेक्षा लगभग 100 हड्डियां अधिक होती है। लेकिन क्या आपको पता है बेबीज में 100 हड्डियों के अधिक होने के बाद भी उनके नी कैप नहीं होते हैं। दैट्स अमेजिंग। वास्तव में बेबी के ग्रोथ के शुरुआत में नी कैप कार्टिलेज का बना होता है, जो धीरे धीरे ग्रो कर वो हड्डी यानी कि एक प्रॉपर नी कैप का निर्माण करता है। फैक्ट नंबर 9, आपने घुड़सवारी का नाम यानी कि हॉर्स राइडिंग का नाम सुना होगा और हो सके तो आपने किया भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है 1923 में जॉकी नामक हॉर्स राइडर को एक रेस करते वक्त हार्ट अटैक आने के कारण मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसका हॉर्स यानी कि उसका घोड़ा उसके मरने के बाद भी उस रेस को जीत लिया था। दैट्स गजब। इसलिए कहा जाता है कि हौसला और जज्बात दोनों साथ हों तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अगर आपको ये मेरा फैक्ट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।